प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित विभिन्न भूराजस्व प्रणाली, विशेषकर जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था की समीक्षा या उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, हम लोग अंग्रेजी भूराजस्व नीति के तहत जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 23 जून 1757 की प्लासी युद्ध, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड क्लाइव की सेना बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला की सेना को परास्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर भारत के तमाम देशी रियासतों को जीतते हुए उसे अपने अधीन किया और समस्त भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आय का मुख्य स्रोत भूराजस्व था, जिसके तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों के उपज का एक बड़ा भाग भूराजस्व के रूप में प्राप्त करती थी। मुख्य रूप से अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में 3 प्रकार की भूराजस्व प्रणालियाँ अपनाई और ये 3 भूराजस्व प्रणाली थी। पहला जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। दूसरा रैयतवारी व्यवस्था, तीसरा महलवारी व्यवस्था। जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि, जैसा कि हम लोग बच्चों जानते हैं कि 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीता और उसके पश्चात 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में भारत के 3 बड़ी शक्तियों, तत्कालीन बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में पराजित करते हुए उसे 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के लिए मजबूर किया। इलाहाबाद संधि के द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार यानी भूराजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर ली। 1772 ईस्वी तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को ही कायम रखा। बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ने
लगान व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु इजारेदारी, जिसे पंचवर्षीय ठेका कहते हैं, जो बाद में 1 वर्षीय हो गया, जैसी प्रथा को लागू की, जिससे समस्या या अर्थात इजारेदारी व्यवस्था से, हालांकि वारेन हेस्टिंग्स भू राजस्व या लगान व्यवस्था में जो समस्याएं आ रही थी उसको सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन इससे समस्या सुलझने के बजाय और अधिक उलझ गई। अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में जमींदारों के साथ 10 वर्षीय समझौता किया, जिसे 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी कर दिया गया, और यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत संक्षिप्त में हम लोग जानकारी प्राप्त की। अगले क्लास में हम लोग अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।